Hello बच्चों, let's see this question. This question says electron collides with a fixed hydrogen atom in its ground state. Hydrogen atom get excited and the colliding electron loses all its kinetic energy. Consequently, the hydrogen atom may emit a photon corresponding to largest wavelength of Balmer series. The minimum kinetic energy of colliding electron will be. तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक कोलिजन पे। तो यानी कि की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। ये क्या होगा, एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन तो होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया कि और आपका किस में ग्राउंड स्टेट पर है। तो पहले तो एनर्जी लेवल्स बनाए आपके पास, इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये तो जो स्टार्ट होते हैं n=1 से, n=1, इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पे लिखा भी कि जो आपका एटम है कोलाइड करता है फिक्स हाइड्रोजन एटम से, जो किसमें ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि यहाँ पर है आपके पास। ये तो n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या कहते हैं अपन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह से n=3, ये क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलता रहता है अप टू इन्फाइनाइट तक। अब ये बोल रहा है कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन आया, वो हाइड्रोजन एटम से ग्राउंड स्टेट पे टकराया, मान लीजिए इस तरीके से। तो क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉन ये है जो क्या, और लिखा भी यहाँ पर कि जो आपके पास जो कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन है लॉसेस ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो इसकी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा और हाई एनर्जी लेवल पे जंप कर देगा। उसके बाद लिखा है कंसेक्युटिवली द हाइड्रोजन एटम में एमिट अ फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो आपकी जो बाल्मर सीरीज होती है, पहले तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आपके पास सीरीज होती है, तो पहले तो लाइमन आती है फिर बाल्मर आती है। तो ये यानी कि जिसकी लो एनर्जी लेवल यानी कि एन की वैल्यू 1 होती है, इसको तो बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जिसके लिए आपके पास लो एनर्जी लेवल कितना होता है, ग्राउंड स्टेट, n=1 लाइमन सीरीज। अगर n=2 होता है तो ये क्या होता है, बामर सीरीज होती है आपके पास, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में एक और कह रखा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कब होती है लार्ज, जब आपके पास एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि बामर के लिए तो ग्राउंड स्टेट तो ये हो गया। अगर यहाँ से 3 से 2 का ट्रांजिशन होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये पता लग गया कि ट्रांजिशन 2 का n=2 से n=3 का ट्रांजिशन आपके पास दे रखा है। पहले तो n=3 से n=2 के लिए वेवलेंथ निकाले अपन कि आपके पास जैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो एक फोटोन रिलीज करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, hc/λ या hf। तो पहले तो n=3 से n=2 का जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके लिए वेवलेंथ निकाले अपन। तो क्या फॉर्मूला था, 1/λ=rz²। और आपका z कितना होता है 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, 1/n। तो 1/n लोअर स्क्वायर, तो n लोअर कितना 2 है आपके पास, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n हाइयर स्क्वायर, तो कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और r क्या हो गया आपका, रिडवर कांस्टेंट 1.09 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से इसको सोल्व करें अपने पास, तो 1/λ की जो वैल्यू आ जाएगी r, यानी कि 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि एलसीएम आएगा 36। और ये हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5। तो ये हो गया आपके पास 1/λ। और एनर्जी ऑफ फोटोन होती है आपके पास क्या होती है, =hc/λ, =hc/λ। तो यहाँ पर वैल्यूज रखें, h की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.63 या 6.62 इंटू 10⁻34। c हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1/λ। तो 1/λ है कितना आपके पास, तो हो गया 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 5। और 36 कहाँ चल जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगी आपके पास, ये कितनी आ रही है एनर्जी, hc/λ वैल्यूज रखे तो एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आ रही है 3.03 इंटू 10⁻, आपके पास कितना है 10⁻−19 जूल। तो ये एनर्जी होगी। तो आपके पास जो एनर्जी होती है यानी कि टोटल एनर्जी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है आपके पास। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, जो टोटल एनर्जी होगी वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करें, 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि इस एनर्जी को लिखे अपन तो 3 एनर्जी हो जाएगी आपके पास 3.03 इंटू 10⁻−19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।